तो भाई देखो, आप लोगों को पता ही है यूट्यूब पे चल क्या रहा है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो हद से ज़्यादा मतलब सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं अनुप्रिया अनुप्रिया करके। तो मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ ये ही बोलना चाहूँगी, देखो पहली बात तो ये कि इन सब चीज़ में मेरे पास ना कोई रिकॉर्डिंग है, ना मैंने किसी की रिकॉर्डिंग करी है, और ना मेरे से इन मैटर में कभी ज़्यादा कुछ बातें हुई है। ठीक है, मेरी मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है, सही बताऊं तो इस मैटर में मैंने जब से मेरा सोनिया असमरकंज जो है उनसे जब से मेरा मैटर हुआ था, मैंने ज़्यादा बातचीत करनी ऑलरेडी बंद कर रखी थी, क्योंकि मतलब कुछ नहीं मिलता है लड़ाई झगड़ा करके। ये चीज़ मैं देख चुकी हूँ, पिछले 1 साल लड़ाई झगड़े में ही गुजरा है। और ज़्यादा सफाई देनी वैसे भी मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर को मेरे से कोई शिकायत नहीं है। 2 साल से लोग मुझे जानते हैं। और रही बात धोखा, तो मैंने भी खाया है। दोस्ती मैं किसी से नहीं करूँगी ज़िंदगी में, दोस्त बना के मैं देख चुकी हूँ, कुछ नहीं मिलता है। मुझे बहुत दोस्तों ने धोखे दिए हैं, और एक धोखा मैंने अभी हाल फिलहाल में ही खाया है, और आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि ऐलान सामने से हो चुका है कि अब मैं उनकी दोस्त नहीं हूँ। तो मैं भी ये बता दूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस टाइम मेरी दोस्ती किसी से नहीं है, ना मैं किसी से बात करती हूँ, ठीक है, और ना ही मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे जीने दो। मैं किसी मैटर में इन्वॉल्व नहीं हूँ और ना होना चाहती हूँ। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोग ना, मैं चुप हूं तो लोगों को लग रहा है कि मैं कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बोल देती हूँ। मैं बोलना नहीं चाहती थी कुछ भी, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। और हाँ, एक चीज और, तो सोनम जी से पैसे मांगे या मैं उनको टॉर्चर कर रही हूँ, मैंने उनको बिल्कुल टॉर्चर नहीं करा है, आप उन्हीं से जाके पूछ लेना। बात ये हुई थी, पहली बात तो मेरी पहले से ही बात बंद थी काफी टाइम से सोनम जी से, और सब लगभग सबसे, बस मेरी एक दोस्त थी जिससे मैं बातें करती थी हमेशा, हालांकि वो भी अब जा चुकी है, इसलिए मेरा दोस्ती से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगी जिंदगी में। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, संडे की रात से मेरे हस्बैंड ड्यूटी भी नहीं गए हैं अपनी, वो हॉस्पिटल भी नहीं गए हैं। उनको ये डर है कहीं ये कुछ कर ना ले। मेरे दिन रात ना क्या बताऊं कैसे गुजर रहे हैं, जाग जाग के। मेरे बच्चे सो नहीं रहे हैं, उनको ये डर है कि मम्मी अभी उठ के बाहर जाके कुछ करना ले। मैं मतलब आप मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते, मैं क्या बताऊं। मेरा दोस्ती से विश्वास उठ चुका है, मैं दोस्ती नहीं करूंगी जिंदगी में, कभी भी नहीं करूंगी। हाँ, और एक बात और कि सोनम जी ये बोल रहे हैं कि उनको बुरा इस चीज का लगा कि मतलब मैंने उनसे पैसे मांगे किसी और के फोन से फोन करके। तो मैं बताती हूँ ऐसा हुआ क्यों हुआ। ऐसा ये था, मैंने उनको अपने ही फोन से मैसेज किए थे, ठीक है, सुबह किए थे, शाम तक वो डबल टिक भी नहीं हुआ मैसेज। मैंने उनको बताया कि भाई मेरे देखो, प्रॉब्लम सभी लाइफ में होती है, अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में भी है। अपनी प्रॉब्लम के चलते मैंने इनसे पैसे मांग लिए अपने, मैंने इनको 2,500 दिए थे, वो मैंने इनसे अपने पैसे मांग लिए। इंसान देता किस लिए है? इसलिए देता है ना कि कल को भाई अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो हमें मिल सके, इसीलिए देता है ना। तो मैंने इनसे मैंने व्हाट्सएप पे इनको मैसेज छोड़े कि सोनम जी मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को मेरे पैसे चाहिए, अगर हो सके तो आप मेरे पैसे मुझे दे दो। तो ये मैसेज मैंने छोड़ रखे थे, और ये मैसेज सुबह मैंने डाले और ये शाम तक भी डबल टिक नहीं हुए, ठीक है, ये शाम तक भी डबल टिक नहीं हुए। फिर मेरी बात होती है मेरी दोस्त से, उसने कहा कि क्या तूने मुझसे पैसे देने से पहले पूछा था? अब फंस गए तेरे पैसे तो अब क्यों बोल रही है? कह रही मैसेज कर उसको, फोन कर उसको, ऐसे करके उसने मेरे से बोला। फिर मैंने कहा कि मेरे को तो ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि एक बात बताओ, नेट बंद होता तो नेट खोलने के बाद वो मैसेज डबल टिक होते। आज भी मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं। अगर वो होता, क्या कहते हैं, अगर मैं ब्लॉक ना होती तो क्या मेरे मैसेज डबल टिक ना होते? आप बताओ इस बात को। मेरे मैसेज डबल टिक तक नहीं हुए, तब फोन करा मैंने, तो इन्होंने मुझे सलाह दी, इनकी सलाह थी ये, ठीक है, कि मैं कॉल पे लूं उनको, सोनम जी को। तब उन्होंने कॉल पे लिया सोनम जी को, तब मेरी बात हुई कि भाई देखो मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है और आप मेरे पैसे दे दो। ये चीज हुई। मुझे नहीं पता कि ये उस टाइम घर खाली कर रही थी या क्या कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में, आप लोगों को पता है मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मैं अपने घर की प्रॉब्लम्स को देखूं या औरों की प्रॉब्लम्स को देखूं, ठीक है। तो मैंने
मुझे नहीं पता, मुझे तो घर खाली का भी जब पता चला, जब ये चले गए थे, इनके बाद इनका एक व्लॉग आया था जिसमें ये रो रही थी, तब मुझे पता चला कि इन्होंने घर खाली किया है, मुझे नहीं पता। तो फिर इन्होंने कहा कि अनु जी जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे हम सबसे पहले आपका ही पैसा देंगे, ये वो करके, और हम आप अभी हमारे पास नहीं है और अभी हम पैसे देंगे। मैंने कहा ठीक है, बस इतनी बात मेरी हुई है। उस दिन के बाद आज का टाइम है, अगर मैंने इनको एक मैसेज भी पलट के किया हो कि आप मुझे पैसे दे दो, अगर मैंने क्या हो तो मेरी गलती है, मैं यही गर्दन कटवाने को तैयार हूं अपनी, अगर मैंने इनसे ये कहा हो कि आप मुझे मेरे पैसे दे दो। पता यहां मैं गलत क्यों हूं? यहां मैं गलत इसलिए हूं क्योंकि मैंने सॉरी नहीं बोला। अगर मैं सॉरी बोल देती तो मैं हर जगह सही साबित हो जाती, और सॉरी बोल के अगर मैं उधर चली जाती तो मैं सही थी। लेकिन मेरा दोस्ती से विश्वास उठ चुका है, मुझे ना सॉरी बोलना है ना बुलवाना है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, मुझे खुश रहने दो, मुझे नहीं चाहिए दोस्त, मुझे दोस्त नहीं चाहिए। अगर मैं सॉरी बोल देती तो जैसे उसकी सारी गलतियों पर पर्दा गिर गया है ना, ऐसे ही जो मैंने भी कुछ बोला होगा कभी उस पर भी पर्दा डल जाता। और हाँ, मैंने एक कमेंट करा था वीडियो पे, खुशी की वीडियो के नीचे मैंने कमेंट किया था कि मतलब बात सही है। मैंने पहले मेरा कमेंट पढ़ लेना ध्यान से, कमेंट वही है, मैंने डिलीट नहीं किया है, कि बैंक से जब तक पहला लोन क्लियर नहीं हो जाता दूसरा लोन नहीं मिलता है। मैंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि ये चीज मेरे साथ हो रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ही मैंने बताया। मुझे नहीं पता इनके पास कितने लोन है कितने नहीं है, कितने चुक गए कितने चुक गए, ना मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है, ना मेरे पास कोई सबूत है, और ना मुझे जानने की इच्छा है, ना मैं जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इनके पास कितने सबूत और क्या है, मुझे नहीं जानना। बात बस इतनी सी है। मैंने वहां ये बोला था कि पहला लोन जब तक क्लियर नहीं हो जाता दूसरा लोन नहीं मिलता है, और लोन मिलने से पहले सारी इंक्वायरीज होती है, जो कि मेरे साथ हो रहा है इन दिनों। आप लोगों को पता है मेरे घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, मैं दूसरा घर ढूंढ रही हूँ जिसमें मुझे लोन लेना है, और मेरा एक पहले का लोन है जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को बैंक वाले ने पहले ही बोल दिया कि पहला आपको अपना पिछला लोन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दूसरा लोन आगे मिलेगा। ये चीज मेरे साथ हो रही है, इसलिए मैंने बोला। और उससे ज्यादा अगर मैंने कुछ बोला हो तो मैं अभी गर्दन कटवा लूंगी अपनी, मैं यहीं बैठी हूं तैयार, बिल्कुल मैं एकदम तैयार हूं। मुझे नहीं पता इनको कैसे मिले हैं नहीं मिले, मैं इस मैटर पे कुछ बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ, ठीक है, कि हमें नहीं मिल रहा। बस मैंने वहां पे वही जो मेरा एक्सपीरियंस था वही मैंने बताया। और रही बात, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा है नहीं, ना मैं किसी की रिकॉर्डिंग करती हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता भी नहीं है, और ना मैं इस मैटर में इन्वॉल्व हूं और ना होना चाहती हूं। तो प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हर जगह अनुप्रिया का नाम लेना बंद करो। मैं मानती हूँ कि पीछे गए हुए टाइम में काफी लड़ाई हुई है हमारी, और जिन जिन से लड़ाई हुई है वो आज सब एक हैं, अकेली तो अनुप्रिया ही खड़ी है ना। चलता है, ऐसी होता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, अकेली बहुत खुश हूं। ऐसे दोस्तों से अच्छा अकेला होना ही होता है सही। बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई है, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जो कि अभी हाल फिलहाल में खुल गई है। बस यही कहना चाहूंगी, वो सिर्फ मेरा एक एक्सपीरियंस था। और हाँ, मैंने सब कुछ एक एक शब्द वो लिखा है जो मेरे साथ हो रहा है। लोन के लिए मतलब ये देख लो आप कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप सभी को पता है, तो हॉस्पिटल में भी इंक्वायरी गई है, बाकायदा वहां पे सारी चीजें हुई है, क्या काम करते हैं सब कुछ उन्होंने देखा है, तब जाके घर पे भी यहाँ पे भी आस पड़ोस में इंक्वायरी करने आए हैं। तो मेरा सिर्फ वो एक एक्सपीरियंस था, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे को बार बार बीच में घसीटना बंद करो, मुझे नहीं रखनी दोस्ती किसी से भी, ना मुझे दोस्त बनाने हैं, ना मुझे किसी दोस्त पे भरोसा है, मैं नहीं करना चाहती, मेरे को अलग रहने दो, मुझे मेरे बच्चों के लिए छोड़ दो। अगर मैंने कल को डिप्रेशन में आके कुछ कर लिया, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जो भी मेरी गलती थी वो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और आज तक भी मेरे वो मैसेज डबल टिक नहीं हुए हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे मैसेज किए, जब फोन पे बात हुई हमारी सारी, उसके बाद सोनम जी ने मेरे को मैसेज किए, वो मैसेज मुझे आए भी, डबल टिक भी हुए, ब्लू टिक भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन जो मैसेज मैंने तब छोड़े थे ना, वो आज तक भी सिंगल टिक पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे ब्लॉक कर दिया था, है ना। और मतलब जब मैं पैसे दिए थे, जब मैं सब कुछ बातचीत करती थी, तब मैं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अगर मैंने अपनी मजबूरी के चलते या अपनी किसी समस्या के चलते मैंने पैसे मांग लिए, तो
मैं गलत हो गई, मैंने पैसे क्यों मांग लिए, है ना। और उस दिन के बाद मैंने बोला ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि उस दिन के बाद मैंने बोला ही नहीं, एक सिंगल मैसेज तक नहीं किया। ये सब बस मेरा एक एक्सपीरियंस था, बाकी कुछ नहीं था जो मैंने वहां पे कमेंट किया था। और आप लोगों को जो समझना समझो, मुझे मेरे वीडियोस बनाने हैं वो मैं बनाऊंगी, जो मुझे करना है वो मैं जब भी करूंगी। और ज्यादा सफाई देने की मैं जरूरत भी नहीं समझती, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत पहले से जानते हैं। वीडियोस मुझे सब्सक्राइबर्स के लिए बनानी है, मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेली हूं, खुश हूं, बस। और ये चीज मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रही हूं, कल को कहीं भी मेरा नाम लेने से पहले प्लीज इस बात को याद रखना कि मेरी किसी से कोई दोस्ती नहीं है, ना मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है, ना मुझे पता है। इसलिए मेरे बारे में आप ना ही बोलो तो बेटर रहेगा। फिर आप वहां बोलते हुए अच्छे लगते हो जहां आपको सारी चीजों के बारे में पता हो, और जहां आपको कुछ पता ही नहीं है वहां आप बोलोगे क्या। बस मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ बोल पाऊंगी। मुझे बस यही बोलना था। मैं ऑलरेडी बहुत टॉर्चर से गुजर रही हूं, मैं किसी को क्या टॉर्चर करूंगी। मिसयूज तो मेरा हो रहा है। मुझे बस यही कहना था, मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा संभलने में, लेकिन संभल जाऊंगी। प्लीज प्लीज मेरा नाम ना लो कहीं भी। मैं पहली बात तो ये, मैं किसी की वीडियोस देखूंगी ही नहीं, इस बात की मैं कसम खा चुकी हूँ। और जिन लोगों से मैं बात करती हूँ तो उन्हें भी पता है मैं वीडियोस नहीं देखती हूँ। अगर मेरी किसी से भी लड़ाई झगड़ा है, कुछ हो जाता है, मैं किसी का वीडियो नहीं देखने वाली हूँ, किसी का भी। मुझे सिर्फ अपना वीडियो बनाना है, अपना चैनल देखना है। जैसे सबको अपने चैनल की परवाह है, भाई मुझे भी है। बस मुझे यही कहना था, और कुछ मुझे नहीं लगता कुछ कहने या सुनने लायक है। आप बताइएगा कि इसमें मेरी गलती कहाँ है।